Hello friends, I welcome you all to IELTS Speaking Masterclass. Dear friends, IELTS Speaking basically is one of the 4 modules that you have to clear IELTS. Before I begin, dear friends, I would like to tell you what IELTS is. International English Language Testing System. It is not IELTS, it is IELTS. बैनर्जी एकेडमी में आपको आइल्स करवाई जाती है, आइलेट्स नहीं करवाई जाती है. फाइन, आई होप आपको क्लियर है. इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. फाइन, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ आइल्स स्पीकिंग सेशन टुडे. आई विल गिव यू डूज एंड डोंट्स. किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों से आपको बचना है, सो दैट योर स्कोर टचेस इवन 9. यस, यू कैन स्कोर अप टू 9. मैक्सिमम 9 बैंड्स ही होते हैं. नाउ योर क्वेश्चन शुड बी कि सर इज इट पॉसिबल 9 आते हैं? यस, 9 आए हैं और बैनर्जी एकेडमी के स्टूडेंट के ही आए हैं 9 इन स्पीकिंग. और बैनर्जी एकेडमी के स्टूडेंट के ही आए हैं 90 ईच, 90 और 90 इन पीटीई. दैट इज 4 नहले. राइट? It's not about one student. A number of students have comfortably scored between 7 and 9 in IELTS speaking. Dear friends, let's get started. Now, there are 3 parts. First one is introductory part. Right? 3 हिस्सों में बटा होता है IELTS speaking का interview. First part is introductory part. That is introductory questions will be there. कितने होंगे सर? 10 to 12. राइट? उसके बाद होगा आपका क्यू कार्ड. अ फाइल विल बी ऑफर्ड टू यू. उसके ऊपर 4 क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके ऊपर एक हेडिंग दी होगी और वो जो सब क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने के लिए और नोट डाउन करने के लिए यू विल बी गिवन 1 मिनट. राइट? And there will be a notes pad and a pencil provided to you. पेन नहीं मिलेगा, पेंसिल मिलेगा और आपने नोट्स पैड पे नोट करने हैं क्वेश्चंस. यूजुअली बुक्स के अंदर ये लिखा होता है जो बाजार में मिलती हैं कि गुब्बारे बनाइए, ये बनाइए, ट्री बनाइए. कुछ नहीं बनाना, गुब्बारे की तरह उड़ी जाओगे, कोई फायदा नहीं है. चुपचाप से क्वेश्चंस नोट करना. किस टेंस में पूछे गए हैं, राइट? डिड लगा करके क्वेश्चन है, डू है, डज है, विल है, हैज, हैव, हैड, या मॉडल्स हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, और टू, डेट टू, हैव टू. हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है उसकी तरफ ध्यान देना है आपने. एंड व्हाइल यू आर नोटिंग डाउन, जिस वक्त आप नोट कर रहे होंगे तो आपका ध्यान जो है 100% क्यू कार्ड के ऊपर ही होना चाहिए. ओनली देन यू कैन जनरेट आइडियाज. इसके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल्स में. देन यू विल हैव द थर्ड पार्ट, दैट इज डिस्कर्सिव पार्ट और फॉलो अप क्वेश्चंस. सर हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर? अगेन आई वुड से इट कैन बी 8 to 11 क्वेश्चंस. राइट? नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू मस्ट बी कैरिंग इन योर माइंड. सर पहला बताइए कि इसकी ड्यूरेशन क्या है. इफ यू add up 1, 2, 3, the duration can be between 11 and 15 minutes. 11 से लेके 15 मिनट की आपकी इंटरव्यू चलेगी. Now you should have this question, sir, 11 मिनट और 15 मिनट में तो बहुत फर्क है. Why 11? If you are able to make your interview interesting, अगर उसमें आप एंथुसियाज्म भर रहे हैं और उसका इंटरव्यू का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है, आपके आंसर्स लेंथी हैं, स्मार्ट हैं और आपको एक अलग एंगल से पोर्ट्रे किया जा रहा है या आप कर रहे हैं. एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप यू सक्सीड इन एग्जिबिटिंग योर पर्सनैलिटी. राइट? सो आपकी इंटरव्यू 15-16 मिनट तक चल सकती है. यस, I have appeared in IELTS thrice and my score was 8.5, right? That was the highest score. I would say I carry first
रेट और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 3 बार मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग. अगर आप अपनी पर्सनैलिटी एग्जिबिट करते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो क्या, व्हाट आर द पैरामीटर्स, वो पर्सनैलिटी होती क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं, उसकी बात करते हैं. आई होप ये बातें क्लियर है कि 3 पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, क्यू कार्ड, डिस्कशन, राइट, और फॉलो क्वेश्चंस. ड्यूरेशन 11 to 15 मिनट्स, फाइन. और अगर आप आंसर्स बहुत ही शॉर्ट दे रहे हैं, यू नॉट एबल टू इंप्रेस द इंटरव्यू, फिर आपकी इंटरव्यू 9-10 मिनट में भी खत्म हो सकती है. एक चीज और बताना चाहता हूं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द इंटरव्यूअर डज नॉट शो और शोकेस हिज इंटरेस्ट. वो आपको चेहरे से ऐसे लगे जैसे बोर हो रहा है, यौन कर रहा है, खुजली कर रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, राइट. डोंट फॉरगेट वन थिंग कि ये आंसर्स आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड इन केस यू चैलेंज द स्कोर, तो आपकी जो वीडियो तो बन नहीं रही है, ऑडियो ही बन रही है, तो आप ऑडियो के बेस पे ही जो है उनको चैलेंज कर सकते हैं. वो दोबारा से रीचेकिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, आपको स्कोर बढ़ भी सकता है, राइट. बट पहली बार में ही आई विश कि वी स्कोर 7+, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. रोड is very long and you can touch the destination that is up to 9 bands, right. Now how many interviewers will be there, kitne interviewers honge wahan, ek hoga, and you will be sitting face to face. There will be a table in the center and you will be face to face with each other, right. Then kitne, how many minutes और सेकेंड्स वी शुड कंटिन्यू टू स्पीक, कितनी टाइम और कितनी देर तक आपने बोलते रहना है. यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट इफ यू आर बीइंग आस्क्ड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, तो आपने 1 से 2 सेंटेंसेस में आंसर देना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम, वेल आई एम मिहिर बैनर्जी, पूरा नाम बताना है. डोंट से कि मेरे पासपोर्ट में तो आधा नाम लिखा हुआ है. दैट इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंज्ड एट ऑल. What is your name? I'm Mihir Banerjee. Where are you from? I'm from Karnal itself. Could I see your passport? Yes, ma'am, here it is. Could I see your ID? Yes, ma'am, here it is. What kind of place is Karnal? अब इससे पहले के जो आंसर्स दिए थे वो आपने सिंगल सेंटेंस में आंसर्स दिए थे, लेकिन अब आपको मौका मिल गया है सिक्सर हिट करने का. वो कैसे? Well, Karnal is a hub of research centers in the field of dairy technology, sugarcane, rice, and so on. Full stop. Moreover, Pakistan's first Prime Minister, Liaquat Ali Khan, was born in Karnal. Furthermore, we have Aviation Club, Police Training College Madhuban, and Sainik School. ये और शहरों में तो है ही नहीं है, अंबाला में नहीं है, पानीपत में नहीं है, तो आंसर की क्वालिटी कहां जा रही है. एंड फॉर नेचर लवर्स वी हैव 13 एकड़ अटल पार्क, करण लेक एंड करनताल, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड कर्ना, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट. अच्छी वोकैबुलरी का भी ध्यान रखेंगे. आपने इस आंसर में नोटिस किया दोस्तों कि मैंने कुछ कनेक्टर्स लगाए, जैसे कि मोर ओवर, इन एडिशन टू इट, अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्दरमोर, इट इज वर्थ मेंशनिंग, इंटरेस्टिंगली, ये मैंने लगाए हैं, राइट. प्लस आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखा. देन पॉजेस का होना चाहिए, फुल स्टॉप का आना चाहिए, राइट. इन चीजों का ध्यान रखा मैंने. एंड देन द क्वालिटी ऑफ द आंसर. वो टेक्निक आपको मैं भी बताता हूं कि एग्जैक्टली क्वालिटी आंसर्स बनाने कैसे है, सोचना कैसा है. यूजुअली स्टूडेंट्स के अंदर दे आर बेसिकली हॉन्टेड बाय अ काइंड ऑफ फियर दैट क्यू कार्ड किए हुए अगर नहीं आए तो क्या होगा. The entire game is in your hand because I want to prepare you as a student of Banerjee IELTS Academy. मैं तुम्हें अभिमन्यु नहीं बनने दूंगा जो कि चक्रव्यूह में फंस जाएगा और मारा जाएगा.
आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कैसे दे सकते हैं, बिकॉज इफ यू हैव द पावर टू थिंक इन द राइट वे, राइट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। तुम्हें लग रहा होगा दोस्तों इस मास्टर क्लास में कि बैनर्जी सर थोड़ा फ्लॉन्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ा बोस्ट कर रहे हैं, तड़ी मार रहे हैं। ऐसा नहीं। मैं एक चीज कहने वाला हूं कि अगर आपने मेरे से क्वेश्चन क्लास में पूछा, आई एल स्पीकिंग अप, इफ आई डोंट आंसर ऑन द स्पॉट योर फी वुड बी रिफंडेड। दैट मीन्स ना तो मैं मक्कड़ की किताब से पढ़ाता हूं और ना भी मैं थक्कड़ की किताब से पढ़ाता हूं और ना ही मैं पीडीएफ जो टाइम टू टाइम रिलीज होती है जिसके लोग दीवाने हो जाते हैं कि ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये आ चुके हैं। Come on, you are basically the students of a strong and a powerful teacher. It all depends कि उस्ताद कैसा है। अगर टेक्निक आपको मैंने बता दी तो आप बेफिक्र हो जाओगे। आप इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले जब कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा होगा आप फटाफट भागेंगे नहीं, एक्सक्यूज मी क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। यू विल नेवर डू इट। दीज आर सर्टेन डोंट्स। कभी नहीं पूछना। दूसरी बात यह है कि कभी वहां जहां पर इंटरव्यू होने वाली है बाहर रिसेप्शन में टीवी चल रहा होता है, अपनी टीवी नहीं देखना। कोई ऐसी खबर हो सकती है विच कैन हिट यू इमोशनली। देन यू आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड योर ईयर्स कि क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग, हाय वो स्मार्ट लग रही है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड लग रहा है, वो तो कपड़े बड़े अच्छे पहन के आया है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस बैनर्जी एकेडमी के स्टूडेंट्स में कभी नहीं होते कि बैनर्जी एकेडमी के स्टूडेंट्स बादशाह होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। नाउ आपको पता लगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होंगे उनका 1 से 2 1 to 2 सेंटेंसेस में आंसर देना है। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? दे आर रिलेटेड टू योर होम, विलेज, नेम्स दैट यू हैव इन योर कंट्री, leisure time activity, right, or hobby or interest. Then the street where you live, particularly that area where you live, right. And there are certain questions based on accommodation, study or work, you work or you study, that kind of questions are there, right. What kind of houses you live in, or what kind of house you live in, what kind of houses you have in your city. Presence of mind is very very important, let me tell you, राइट। वो मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि आंसर्स कैसे देने हैं। तो यूजुअली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, राइट। देन यू हैव अ क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में आपको मैंने भी बताया कि यू विल बी गिवन 1 मिनट टू रीड एंड पेन डाउन, लिखने के लिए, और 2 मिनट उसके बाद मिलेंगे बोलने के लिए। दैट मीन्स आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस नोट करेंगे, प्लस सोचना भी शुरू करेंगे, डिजाइन करना शुरू करेंगे आंसर। एंड लेट मी टेल यू देयर विल बी 4 सब पार्ट्स। और ये जरूरी नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में दो, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपैरेटिव दैट यू आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भूमिका बनाना, उस सिचुएशन में जाना, उस सिचुएशन को क्रिएट करना। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी खत्म। वैसे एक था राजा, एक बार बीमार हो गया, रानी उसको साइकिल पे बिठा के एक वैद्य के पास जा रही थी। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, राजा और साइकिल पे रानी चला रही थी। दैट मीन्स कि आप जानना चाहते हैं। व्हेन इट इज जानना चाहते हैं, दैट मीन्स प्लॉट मीन्स उसकी इच्छा जागी है। अगर क्यू कार्ड में यू सक्सीड कि वो जानना चाहे हाउ व्हाट, तो इसका मतलब ये है कि आप जीत की तरफ जा रहे हैं। यू आर एबल टू इंप्रेस द इंटरव्यू, राइट। तो क्यू कार्ड का आंसर बनाने के तरीके क्या होंगे? क्यू कार्ड का आंसर बनाने का तरीका होगा, वो क्या होने वाला है? दैट इज 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। या तो वो जो होगा आप इमेजिनेशन के बेस में आंसर देंगे, इमेजिन, कोई बात नहीं कर पा रहे तो ऑब्जर्वेशन होगी कोई ना कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन तो एक्सपीरियंस होगा। 3 बातों का ध्यान रखना है जो आंसर बनाने का तरीका है दोस्तों। दैट इज रिटन हियर। ऑब्जर्वेशन के बेस पे आंसर ड्राफ्ट करो, एक्सपीरियंस के बेस पे, या इमेजिनेशन।
वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इजी, बड़े आराम से आप इस बेस पे आंसर दे सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, राइट, कहानी बनानी है। टेंसेस का ध्यान देना है आपने। डिड से क्वेश्चन पूछा गया है तो फर्स्ट फॉर्म लगा के देगा, आपको आंसर सेकंड फॉर्म में देना है सिंपल पास्ट टेंस में। डू या डज इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म आती है इसके साथ। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स वर मेड इन द पास्ट, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर मेड नाउअडेज एंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स विल बी मेड इन द फ्यूचर। अब ये 3 गियर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं। उसने पूछा आपसे कैसी फिल्में बनती थी, तो थी में आंसर आएगा वेल फिल्म्स ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स वर मेड, और आप क्या बोलोगे आर मेड, गलत हो जाएगा। तो आजकल कैसी फिल्म्स बन रही है, बायोपिक्स आर बीइंग मेड, आर बीइंग मेड। फ्यूचर में कैसे बनेगी, फिल्म्स ऑन सोशल इविल्स विल बी मेड, विल बी मेड। आई होप दिस इज क्लियर। टेंसेस का ध्यान रखना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना जरूरी है। भटक गए तो लौट के वापस नहीं आ पाओगे, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, राइट। नाउ 2 मिनट बोलने के बाद शी विल से ओके, नाउ वी मूव ऑन टू फॉलो अप क्वेश्चंस या डिस्कस द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, जो फॉलो अप्स होते हैं वो 90% केसेस में क्या होते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर क्यू कार्ड आता उसी के ऊपर ज्यादातर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यू कार्ड आया, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू had to wait for somebody. When was it? Who you waited for? Where you had gone? How you felt? What did you do during that time? ये 4 questions हैं, right? Follow-up questions भी ऐसा हो सकता है, is it good to wait? तो waiting के ऊपर हो सकते हैं। Repetition of words and ideas बचाने आपने, don't do it, try to avoid doing it. रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस आपका नुकसान कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, बट इट इज अ रॉन्ग नोशन, ये गलत फहमी है कि सिर्फ अच्छे वर्ड्स वाले ही बैंड्स लाते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स नॉट स्कोरिंग अबव 7 एंड आई हैव सीन मेनी हरियाणा बोर्ड और विलेज स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 7। द रीजन इज वेरी सिंपल। एक तो रेपिटेशन बचाना है आपने, बॉडी लैंग्वेज, वो आपको मैं बताता हूं कि यार्डस्टिक्स क्या होनी चाहिए। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। आपके सभी डाउट्स और क्वेश्चंस को मैं आंसर दे पा रहा हूं, राइट। यू हैव टू सी दैट। इन बातों का ध्यान देना है आपने दोस्तों। और जो फॉलोअप के आंसर्स देने हैं वो 2 से 3 सेंटेंसेस में देने हैं, राइट। For example, do you like music? Well, music is the soul of life. It is a great stress buster. In addition to it, it offers a great career. एक आंसर ये भी हो सकता है, do you like music? Yes sir, I like music. ये आंसर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आंसर, yes I like music. Grammatically it is correct, लेकिन गलत है मेरे हिसाब से। बैंड्स नहीं मिलेंगे, इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, right? So do you like music? Well, music is the soul of life. It is as old as human civilization. Moreover, it is a stress buster and it offers a great career. म्यूजिक में करियर भी बना सकते हैं आप, CAREER। तो इस टाइप का जब आंसर होगा दोस्तों, आप इंप्रेस कर पाएंगे, राइट। नाउ बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो बैनर्जी एकेडमी ने सेट किए हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं आपके लिए। वो क्या है, वो पैरामीटर क्या है, वो यार्डस्टिक क्या है जिसके बेस पे वो आपको बैंड्स दे रहे हैं। किसी बुक में ये चीज नहीं मिलेगी जो मैं बताने वाला हूं, राइट। मेरे हिसाब से पहली बात तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ग्रामर, आइडियाज और एक्सप्रेशन ये अच्छे होने चाहिए। ग्रामर मीन्स ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे हैं आप, जिस टेंस में पूछा गया सही प्रपोजिशन लगा रहे हैं। देन आइडियाज का मतलब ये है कि आपके आइडियाज आपकी पर्सनैलिटी को एग्जिबिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आइडियाज ऐसे होने चाहिए दिल को छू जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हेल्प समबडी। अब तुम कहते हो कि सर मैंने एक स्टूडेंट को पेपर नहीं आता था ठीक से, मैंने इसकी हेल्प कर दी। सर मैंने उसको ये गिफ्ट दे दी, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा नहीं बोलना। आपने क्या कहना है कि इट वॉज 2 months ago, I was going to appear in my examination. I was walking. Just then I came across an old man who was bleeding.
ही वॉज अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, तो आपने एक्सीडेंट सीन बीच में डाल दिया और उसके बाद आपने उसको लेकर गए हॉस्पिटल, उसके बाद उसको दाखिल करवाया, उसके बाद पेपर देने गए। ऐसा मत करना कि पेपर नहीं दिए मारे जाओ। उसके बाद पेपर दिया, यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर उसका हाल पूछने गए। ये आपका रोल है। मैं आपको बताऊंगा कि वो यार्डस्टिक क्या है जिसके बेस पे आपने आंसर्स देंगे। फाइन। सो ग्रामर, आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। अब आइडियाज का एक और एग्जाम्पल देता हूं। व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स डू यू यूजुअली गिव टू पीपल? जैसे मैं गिफ्ट्स का बोलूंगा आपके ध्यान में क्या आ रहा है? परफ्यूम, फोटो फ्रेम, फ्लावर्स, मोबाइल। ये नहीं बोलना। ये ऑर्डिनरी अकेडमीज, ऑर्डिनरी आंसर्स, ऑर्डिनरी पीपल। You will say, but it all depends on the age of the person. If he or she is a child, I would like to gift an educational toy. Toy नहीं बोलना, educational toy बोलना. And if he or she is a young person, I would like to gift motivational book. Book नहीं, motivational book. Novel नहीं, motivational book. And if he or she is an elderly person, I usually gift a spiritual book. And recently I gifted a health insurance to my grandparents on their 50th marriage anniversary. Quality of answer. मुश्किल नहीं है। कपड़ा महंगा 2000 रुपए मीटर के हिसाब से, लेकिन किस दर्जी से सिलवाया आपने, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ग्रामर, आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं आप? क्या उसमें वो इमोशंस ला पा रहे हैं आप? वो पूछ रहा टॉक ऑल टाइम व्हेन यू फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और व्हेन यू फॉरगॉट टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अब हंसते हुए कह रहे हैं वेल इट वाज जस्ट 2 months ago I had gone to appear in my CBSE 2022 exam and on the first day I forgot my roll number so I had to क्या दिखा रहे हो आप? It's a question mark on your personality. अब दोस्तों कुछ क्वालिटीज हैं जो मैंने लिखी हैं, वो हमारे अपने टिप्स हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई ट्रेन द स्टूडेंट्स फॉर IAS, जुडिशियल सर्विसेज, एंड वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप पोजीशंस UPSC में, स्टेट सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में एक्वायर किया। और आपको पता है RAMC लक्षित दुआ का नाम का डालेंगे, आपको गूगल पे दिखेगा, वो भी हमारा स्टूडेंट था। 1 सीट है हरियाणा की, वो हमें मिली है। 9th रैंक ऑल इंडिया, 25 टोटल सीट्स हैं, राइट? So, हमारा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ सिर्फ 7th स्टैंडर्ड का, राइट? एंड यू आर मैच्योर एनफ, आई नो यू कैन डू वंडर्स। क्वालिटीज कौन कौन सी हैं ये मैंने यहां लिखी है दोस्तों। सबसे पहले है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर आंसर में आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, राइट? फर्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, देन यू हैव नॉलेज, कहीं ना कहीं नॉलेज एग्जिबिट करो। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज टॉक अबाउट द पर्सन यू लाइक, टॉक अबाउट द personality that has influenced you। अब उस बंदे के बारे में बात करना है तो आप क्या बोलेंगे? Well, I have been impressed by a number of people and many of them are a kind of model for me, or they are models for me. I would like to follow them, or they are like ideals for me. But I would like to talk about Dr. APJ Abdul Kalam. He was born in a fisherman's hut. He faced grinding poverty. He went to a government school, got scholarship. Thereafter, he joined Chennai Engineering College and did engineering in space technology. He did not quit. He did not surrender, though the challenges tried to overpower him. Later on, he joined ISRO, that is Indian Space Research Organization, and he was called Missile Man, MISSILE, Missile Man. And after that, he became the president of the world's largest democratic country, that is India. That was not the end. He was a great motivator, very humble. 5 वर्ड जो बैनर्जी सर के दिल में रहते हैं, किसी भी अच्छे आदमी की तारीफ करनी है, दादा दादी की करनी, किसी की भी। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, clairvoyant, CLAIRVOYANT, clairvoyant means visionary, दूरदर्शी। Seasoned, that is experienced. Pragmatic, that means practical. And the last one is optimist, that means a positive thinker. ये 5 words क्वेश्चन क्यू कार्ड में आ सकता है, जैसे कि talk about the family member you would like to work with. So you can say, well, my grandfather recently retired as a school teacher. He has adopted a village and I would like to join his social work.
फिर उसके बाद इक्वालिटीज बता दो, राइट। लेक्सिकल रिसोर्स दैट इज वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अटक मत जाना कि वो वर्ड ढूंढ लूंगा, जब तक नहीं आएगा मैं रुक जाऊंगा। शी इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, प्लीज। ये सारी चीजें जो हैं आगे हम चल रहे हैं। उसके बाद आती है नॉलेज, अब जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है टीम वर्क, राइट। टीम में काम करना पसंद करते हैं, इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता, राइट। देन यू हैव डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बॉडी लैंग्वेज, आई टू कॉन्टैक्ट, हैंड्स की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती है। एंड देन यू हैव कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंटली आवाज से पता लग जाएगा, आपके बैठने से पता लग जाएगा कि कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है या नहीं है। एंड द 10th one is communication skills. Everybody will tell you communication skills मैटर करते हैं। फिर तो सभी कॉन्वेंट के, प्रताप के, दयाल सिंह के बच्चों के 9 आने चाहिए, ऐसा नहीं है। The one who is going to follow these things, ये जो टिप्स फॉलो करोगे उसके बैंड्स डेफिनेटली 7 to 9 आएंगे। Nobody can stop। सिर्फ सोचने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट। What kind of books do you like? I like to read motivational books. ये जो वर्ड मोटिवेशन है, ये जो वर्ड मेडिटेशन है, ये जो वर्ड योगा है, that will get you bands, right? Now, I hope this is clear. और इन सबको मिला लो, 1 plus 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 10 is equal to your personality. Somewhere I say with confidence that it is your personality test. अगर एक ही बंदा सामने बैठा उसको इंप्रेस नहीं कर पा रहे 10-12 मिनट में, उसका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, आप अराउज नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली फिर आप 6.5 के हकदार हैं। सिंपल, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू डियर फ्रेंड्स कि ड्राफ्ट करने का तरीका, आंसर्स को ड्राफ्ट करने का तरीका क्या है, ये 3 चीजें, ऑब्जर्वेशन लेकर आओ, एक्सपीरियंसेस और इमेजिनेशन, राइट। कुछ कनेक्टर्स लगाने हैं आपने, मोर ओवर इन एडिशन टू इट, और इंटरेस्टिंगली फेस के ऊपर आपके एंथुजियाज्म होनी चाहिए, जील होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी बोल रहे हो, नहीं आता तो मीक हो गई आवाज, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आप बैलेंस रहिए, और जिस वक्त आप कोई चीज अटक गई है, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट, तो आप उसका फेस मत छोड़िए, वो आपकी आवाज से और फेस से पता लगा लेगा, ये लगा लेगी कि आप भूल गए हैं। सो एक पेस पे आंसर देने हैं, कितना आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, डेफिनेटली एक पेस पे आंसर दीजिए। वेल सर, वेल मैम, आई वुड लाइक टू ऐड, आई वुड लाइक टू से। जब आप कनेक्टर लगाते हो, दैट मीन्स यू आर क्लेवरली ट्राइंग टू गेन सम टाइम, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ द मास्टर क्लास। आई होप आपको कुछ टिप्स मिले होंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग को किस एंगल से देखना है, और 9 की तरफ हमने कैसे बढ़ना है। उसके लिए ये 3 बातें, ये 10 बातें और ये 3 बातें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको, और ये टिप्स हैं दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग यू अप टू 9 bands. The difference that you have here at Banerjee Academy is that I would be giving you answers. तुम कहीं से क्वेश्चंस लाओ। We do not recommend any book. I'm sorry. हम कोई बुक रेकमेंड नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि क्वेश्चंस कहीं से भी लाओ, आंसर्स हमारे लिए। बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट टिल द एंड बैलेंस्ड आंसर होते हैं, एंड दैट साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड आंसर्स, राइट। दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉयड द मास्टर क्लास। हैव अ गुड टाइम। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।